तो बात करते हैं आज क्लास की। आज का अपना टॉपिक होने वाला है विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। देखिए विमीय सूत्र क्या है। तो पिछली क्लास में आपको मैंने इस टॉपिक से संबंधित कुछ चीजें पढ़ा दी हैं, जैसे कि भौतिक राशियां, ये टॉपिक था। और भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां वो है जिनका हम सही ढंग से मापन कर सके। भौतिक राशियां दो प्रकार की थी, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं, इनकी संख्या थी 7। और व्युत्पन्न राशियां होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको मूल मात्रक कहा जाता है। व्युत्पन्न राशियों की मात्रक यानी जिन्हें मूल मात्रकों से बनाया जाता है वो कहलाता है व्युत्पन्न मात्रक। आज हम बात कर रहे हैं विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र मूल राशि का व्युत्पन्न राशि से संबंध बताने वाले सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। किसी मूल राशि का व्युत्पन्न राशि से संबंध बताने वाले सूत्र को विमीय सूत्र कहा जाता है। नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझे। क्या है कि व्युत्पन्न राशियां आपको पता है मिलके बनी होती हैं मूल राशियों से। व्युत्पन्न राशियां मिलके बनी होती हैं मूल राशियों से। अब किसी व्युत्पन्न राशि में कौन कौन सी मूल राशियां शामिल हैं, कितनी घात के साथ शामिल हैं, ये बताने के लिए एक सूत्र होता है, एक समीकरण होता है जिसे हम बोलते हैं विमीय सूत्र। किसी व्युत्पन्न राशि में कौन कौन सी मूल राशि कितनी घात के साथ शामिल है, घात का मतलब कितनी संख्या है उसकी, ये बताने वाले सूत्र को बोला जाता है विमीय सूत्र। तो परिभाषा के रूप में दोनों आपका सही है, आप इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं। मूल राशि का व्युत्पन्न राशि संबंध बताने वाला सूत्र विमीय सूत्र होता है। ये सूत्र ये बताएगा कि मूल राशि का किसी मूल राशि का व्युत्पन्न राशि से क्या संबंध होता है। अब उदाहरण के लिए इसको यदि आपको हम समझा दें, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की बात करें। यदि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कौन सी राशि, मूल या व्युत्पन्न राशि है। तो आपको पहचानने के लिए मैंने सीधा सा तरीका बताया है कि आप मूल राशियों का नाम याद कर लें। मूल राशियां है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। मूल और व्युत्पन्न राशि पहचानने का तरीका यही है कि आप मूल राशि, सातों मूल राशियों को याद कर लें। इनके अलावा जितनी राशि होगी व्युत्पन्न राशि होगी। तो देखिए यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, हम क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या इनमें से कोई है, नहीं है, अर्थात ये एक व्युत्पन्न राशि है। अब हम बात ये करेंगे कि ये क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि हो तो मूल राशि मिलकर बना होगा। तो कौन कौन सी मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है, तो इसके यदि हम सूत्र को देखते हैं तो इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई होती है। यहाँ जो लंबाई शब्द का उपयोग किया गया है, ये लंबाई का मतलब होता है दूरी। दूरी से मतलब होता है। तो चाहे किसी वस्तु की लंबाई हो, किसी जगह की लंबाई हो, या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, होती वो सब दूरियां हैं। अर्थात ये केवल एक पहचान के लिए ये शब्द उपयोग किए जाते हैं। चौड़ाई, ऊंचाई, इन शब्दों का उपयोग किया जाता है केवल पहचान के लिए। वास्तव में ये सब लंबाई होती है, ये सभी दूरी ही होती है। तो हम चौड़ाई की जगह पर भी लिख सकते हैं लंबाई। तो लंबाई और लंबाई का यदि आप मल्टीप्लाई कर दे तो लंबाई के स्क्वायर आएगा। तो यहाँ आप देखिए गौर से, क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है जो दो मूल राशियों से मिलकर बनी हुई है, अर्थात इसमें लंबाई कितनी है, 2 है। तो इस टॉपिक में हम विमीय सूत्र में यही बताने वाले हैं कि कोई व्युत्पन्न राशि कौन कौन सी मूल राशियों से मिलकर बनी है और किन किन घातों से मिलकर, कितने घात उसमें शामिल है। अब एक चीज और होती है, यहाँ जो घात आप देख रहे हैं, ये घात जो आप देख रहे हैं, इस घात को बोला जाता है विमा। उस राशि की विमा बोला जाता है। एक उदाहरण में और इसको हम दिखा दें आपको,
जैसे मान लीजिए कि एक बात कर रहे हैं हम चाल की, तो चाल कौन सी राशि है, मूल है, व्युत्पन्न है, तो आप आसानी से बताएंगे व्युत्पन्न राशि, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है, तो ये एक व्युत्पन्न राशि है। अब हम देखते हैं कि किन किन चीजों से मिलकर बनी। तो चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे समय। दूरी एक लंबाई होती है, अभी मैंने बात कर ली, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, लंबाई बटे समय। इसको यदि आगे और हल करें, ये हो जाएगा लंबाई गुणे समय की घात -1। ये कोई राशि या कोई संख्या बटे में है, यदि आप उसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो चली जाएगी, बस एक काम उसमें कर देना कि उसकी घात को माइनस में करना। यहाँ समय की घात 1 थी, +1 थी, तो यहाँ हो गई कितने, -1। अब हम चाल के बारे में बात करें तो देखें, चाल एक व्युत्पन्न राशि है जो दो मूल राशियों लंबाई और समय से मिलके बनी हुई है। अब यहाँ पर हम बीमा की बात करें तो बीमा का मतलब होता है घात। इसमें लंबाई की घात कितनी है, 1 है, और इसमें लंबाई की घात कितनी, -1। यानी इसमें लंबाई की बीमा 1 है और समय की बीमा माइनस है। घात को विमीय सूत्र में बीमा कहा जाता है। अब हम किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने के लिए कुछ इससे संबंधित तथ्य होते हैं, उन तथ्यों को पहले देख लें, फिर आपको हम उदाहरण के साथ इनको निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए, तो ये विमीय सूत्र को व्यक्त करने के लिए, उन्हें लिखने के लिए कुछ तथ्य हैं, इनको आप देख लें पहले, इसके बाद उसको हम सॉल्व करके बताते हैं। देखिए, पहला क्या कह रहा है कि विमीय सूत्र को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। विमीय सूत्र को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाएगा। दूसरा कहता है विमीय सूत्र में लंबाई को व्यक्त किया जाता है L से, कैपिटल L, द्रव्यमान को कैपिटल M से, समय को कैपिटल T, विद्युत धारा कैपिटल A, ताप को कैपिटल K, ज्योति तीव्रता को CD, पदार्थ की मात्रा को मोल से व्यक्त किया जाता है। तो यदि आप किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालेंगे तो इस पॉइंट को आप जरूर याद कर लें कि यदि उसमें लंबाई है तो उसको हम कैपिटल L से व्यक्त करें, द्रव्यमान है M से, समय है तो उसको T से व्यक्त करें, इसी तरीके से विद्युत धारा को A से, ताप को K से। अभी उदाहरण में इन चीजों को हम थोड़ा सा क्लियर भी करेंगे। तीसरा जो कह रहा है वो कह रहा है कि विमीय सूत्र को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, MALBTC के रूप में लिखा जाता है। यहाँ एक पॉइंट और आप जोड़ सकते हैं, ये जो ABC है, ये ABC है, तो A M का मतलब होता है द्रव्यमान, तो A द्रव्यमान की बीमा है, B लंबाई की बीमा है और C समय की बीमा है। ये बीमाएं कहलाती हैं। अगला पॉइंट है, जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं है उनकी घात को शून्य लिखा जाता है। यदि आप किसी का विमीय सूत्र लिख रहे हैं और उसमें कोई भौतिक राशि नहीं, अर्थात जैसे समझ लीजिए किसी राशि का हम विमीय सूत्र बना रहे हैं, उसमें द्रव्यमान नहीं है, तो फिर उसकी यम की घात को हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है शून्य लिख दिया जाएगा। अब हम अगले टर्म की बात करें तो इसमें कहता है जटिल राशि को पहले सरल राशि में बदल लेते हैं। यदि आप किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल रहे हैं और यदि वो जटिल राशि है, उसमें बहुत सारे भी मूल मात्रक शामिल है, तो पहले आप उसे क्या करें, सरल राशि में व्यक्त कर ले और सरल राशि में व्यक्त करने के बाद उनका विमीय सूत्र निकालें। अब हम आपको कुछ विमीय सूत्र के उदाहरण बता देते हैं कैसे होगा। हाँ, एक चीज और इसमें जानकारी के लिए आपको बता दें, जब आप यांत्रिकी में रहेंगे, मैकेनिक्स फिजिक्स की एक शाखा है यांत्रिकी, इसमें गति बल इनसे संबंधित बात की जाएगी, इनके बारे में पढ़ा जाएगा। जब आप यांत्रिकी में विमीय सूत्र निकालेंगे किसी भी भौतिक राशि का, तो उसको व्यक्त करेंगे हम 3 पदों में, MLT, क्योंकि यांत्रिकी में हमें केवल 3 चीज की जरूरत पड़ती है, द्रव्यमान की, लंबाई की और समय की। इसी प्रकार से जब आप चले थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी में आप चलेंगे, ऊष्मागतिकी में, तो ऊष्मागतिकी में आपको इन्हें व्यक्त किया जाएगा MLT और K के पदों में, क्योंकि इसमें ताप भी शामिल हो जाता है, तो K आ जाएगा केल्विन। इसके बाद यदि हम वैद्युत गतिकी की बात करें, वैद्युत गतिकी या चुंबकत्व की बात करें, तो इसे आप व्यक्त करेंगे MLT और A के पदों में, A एम्पियर विद्युत धारा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको वीडियो रोक के आप लिख लीजिएगा और ये बहुत ही जरूरी है, इन्हीं के आधार पर आपको विमीय सूत्र निकालना है। चले अब उदाहरण के साथ इनका हम विमीय सूत्र कुछ का बता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास चाल है
चाल का हमें विमीय सूत्र निकालना है। तो चाल का पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा हो जटिल राशि को पहले सरल राशि में बदले। तो चाल का यदि हमें विमीय सूत्र निकालना है तो चाल का विमीय सूत्र हम निकालेंगे तो पहले इसे सरल राशि में बदलते हैं। तो चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे समय। और अभी आपको पिछले कुछ मिनट पहले मैंने बता दिया कि जो दूरी होती है उसको बोला जाता है लंबाई। तो ये हो जाएगा लंबाई बटे समय। इसको और आगे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो ये होगा लंबाई गुणे समय की घात -1, क्योंकि ये राशि ऊपर जा रही है तो उसमें आ जाएगा -1। तो चाल के बारे में मैंने बात की, तो लंबाई गुणे समय की घात -1। यदि इसके विमीय सूत्र को हम व्यक्त करेंगे तो इसका विमीय सूत्र ये, चूंकि चाल क्या है इसमें गति से संबंधित बात है, तो ये आएगी मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी में, तो इसे व्यक्त किया जाएगा MLT के पदों में। MLT आपको लिख लेना है। अब ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी राशियां हैं। तो ये अपने पास लंबाई है और समय है, इसमें द्रव्यमान तो है नहीं। तो आपका एक ये नियम लिखा हुआ था, जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं होते उनकी घात को शून्य लिखा जाता है। तो इसमें द्रव्यमान नहीं दिख रहा है, तो द्रव्यमान नहीं है तो आप m के ऊपर लगा देंगे 0। इसके बाद यल है, यल से लंबाई होता है, लंबाई की घात यहाँ कितनी है 1 है, तो आप लगा देंगे 1। और टी यानी समय होता है, समय की घात -1 है तो आप लगाएंगे -1। ये हो गई चाल का विमीय सूत्र। अब इसी तरीके से यदि इसी तरीके से हम आगे की बात करें, अभी कोई और राशियां ले लें हम, तो अगली राशि में यदि हम बात करें तो सपोज दैट जैसे हम लेते हैं त्वरण। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय या वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन, वेग एक तरीके की चाल होती है। इसे जब हम यांत्रिकी आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है। तो चाल बटे समय होती है। तो जब इसका हम व्यक्त करेंगे तो उसको दिखाते हैं आपको किस तरीके से होगा। तो हम उदाहरण पे बता रहे थे त्वरण के बारे में, त्वरण का विमीय सूत्र निकालने के लिए। इसका जो सूत्र निकाल के आप लाए हैं वो हुआ है चाल बटे समय। अब यहां देखिए क्या करना है। यदि आपको चाल का याद है, चाल का यदि विमीय सूत्र याद है तो आप सीधे चाल का विमीय सूत्र लिख दें और समय का लिख दें। यदि नहीं याद है तो इसे आप व्यक्त कर सकते हैं, पहले इस वाले नियम का उपयोग कर सकते हैं, आप सरल राशियों में बदल लें। तो चाल को भी जब आप बदलेंगे तो चाल का क्या निकलेगा, ये निकलेगा दूरी बटे समय, फिर बटे, ये तो चाल का सूत्र हो गया दूरी बटे समय, नीचे बटे समय दिया हुआ है तो आप इस समय को लिख लें। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूरी बटे हो जाएगा ये समय की घाते 2, समय स्क्वायर हो जाए, समय और समय का मल्टीप्लाई होगा। और इसको यदि हम और हल कर लें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप उसको सरल कर ले तो विमीय सूत्र बनाने में आसानी रहेगी। तो दूरी गुणे ये हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और, दूरी को आप क्या लिख सकते हैं, लंबाई। दूरी को आप लिख सकते हैं लंबाई, तो दूरी को आप लंबाई लिख ले। समय की घात हो जाएगी -2। चले, अब ये आ गया किसमें, मूल राशि में ये हो गई। तो यहां एक चीज आप याद रखें कि जब आपके पास कोई व्युत्पन्न राशि दी जाए, किसी व्युत्पन्न राशि का निकालना हो, तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा तोड़ के व्यक्त करने किसमें, मूल राशियों में। अब देखिए लंबाई भी मूल राशि, समय भी मूल राशि, इन्हें व्यक्त करना आसान हो गया। कैसे व्यक्त करेंगे, तो हम MLT ये चीज लिख लेते हैं। जो राशियां इसमें है उसकी घात जितनी है वो लिख देते हैं, नहीं है तो 0 कर देंगे। देखिए कैसे, यम से होता है क्या, द्रव्यमान। क्या यहाँ द्रव्यमान लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, इसको आप कर दें 0। यल से होता है लंबाई, यहाँ लंबाई है, इसकी घात कितनी 1 है तो यहाँ लिख देते हैं 1। अब टी से होता है समय, समय की घात कितनी दी गई है -2, तो यहाँ हम लिख लेते हैं -2। तो इस तरीके से आप भौतिक राशियों का विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। बस इतना आपको याद रखना, इससे संबंधित जो कुछ तथ्य हमने लिखा दिया है उन तथ्यों को आप पढ़ें, उसको समझें और इसके बाद इनका निकालना स्टार्ट करें तो आप आराम से निकाल लेंगे। और ज्यादा विमीय सूत्र निकालने के लिए अब हम आगे के जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यांत्रिकी पढ़ाएंगे, उष्मागतिकी पढ़ाएंगे, तो उनमें ये सभी आपको मिलते जाएंगे और आप इनको साथ साथ में सॉल्व भी करेंगे और ये समझ में भी आएगा। फिलहाल एक एग्जाम्पल और आपको हम दिखा दें। वो एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमको निकालना है किसका, बल का। तो बल का क्या होता है, सूत्र पता होना चाहिए आपको। तो बल का होता है सूत्र द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये होता है। यहां भी वही चीज है, यदि आपको त्वरण का याद है, क्या होता है, m0 L T-2।
तो आप इसको सीधे रख दें। ये नहीं पता है आपको तो इससे पहले सॉल्व करें। तो चलिए दोनों तरीके से हम इसको समझा देते हैं। तो देखें, बल का जब हम निकालते हैं तो हम थोड़ा सा इसको सरल करके भी बता देते हैं और इसको भी हम करके बता देते हैं। तो देखिए क्या होगा। द्रव्यमान ये एक मूल राशि है। हमने आपको पहले बताया कि आपकी जो व्युत्पन्न राशि दी गई है उसको ज्यादा से ज्यादा किसमें व्यक्त करें, मूल राशियों में। द्रव्यमान एक मूल राशि है, पहले से ही व्यक्त है। त्वरण, त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है। त्वरण को पहले आप बदल लें तो त्वरण का क्या हो जाएगा सूत्र, वेग बटे समय हो जाता है। फिर इसको यदि सॉल्व करते हैं तो द्रव्यमान वेग, अब देखें इसमें समय भी मूल राशि निकला, अभी वेग व्युत्पन्न राशि, इसको भी व्यक्त करें तो वेग का क्या हो जाएगा, अभी बताए थे दूरी बटे समय, और फिर ये बटे समय लिखा हुआ तो ये बटे समय हो जाएगा। फिर इसको और आगे थोड़ा सा, तब तक आप इसको सॉल्व करते रहे सीखने के लिए, तब तक आप इसको सॉल्व करते रहे जब तक ये मूल राशियों में व्युत्पन्न ना हो जाए। समय स्क्वायर, तो द्रव्यमान इंटू दूरी, दूरी को मैंने बताया लंबाई लिखे, समय जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2। देखिए सभी राशियां आप निकाल रहे थे, बल का जो व्युत्पन्न राशि इसको हम व्यक्त करते लेके चले गए कहां, मूल राशियों में। अब ये सब मूल राशियां हैं, विमीय सूत्र लिखना इनका आसान हो गया है। तो देखिए क्या लिखेंगे आप, लिख लेंगे MLT, जो जितना शामिल है कर दे, नहीं शामिल है उसको 0 कर दे। तो देखें यम द्रव्यमान, द्रव्यमान यहां है, हाँ है, कितना है, एक घात के साथ है, इसको 1 लिख दें, इसकी बीमा 1 हो गई। यल से हुआ लंबाई, लंबाई भी है, लंबाई की बीमा 1 है, इसको लिख दें। समय, समय की बीमा -2 है तो आप इसको लिख दें -2, यानी MLT -2। अब क्या होता है कि देखें यदि किसी राशि की, किसी संख्या की घात +1 रहती है तो वो घात नहीं लिखी जाती है, वो माना जाता है कि वहां पर घात लगी है। तो इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, MLT -2। चलिए, तो ये कुछ राशियों के, कुछ भौतिक राशियों के हम आपको विमीय सूत्र निकाल के दिखा दिए हैं। अब आप क्या करिए कि अपनी बुक से कुछ और उदाहरण निकाल लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के उनको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ये आने लगेगा, बहुत आसान होता है। तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।